राजकिशोर, आपकी आपकी समझ क्या कहती है? आपने इतने साल, इतने दशकों तक पत्रकारिता और राजनीतिक गलियारों की इन चर्चाओं को भी देखा है। आपके शायद करियर में पहली बार होगा इस तरह से उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, और आपको क्या समझ में आ रहा, क्यों हुआ? नहीं, देखिए, ये तो समझ में आ रहा कि ये सरकार के लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ये आमतौर पे सरकार क्वेश्चन पेपर सेट करती चली आ रही थी और उसमें लोग स्टंप हो जाते थे। इस बार ये सरकार के लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया। उनको समझ में नहीं आया कि क्या करना है, क्योंकि परिवर्तन उनको करने थे कई। पार्टी अध्यक्ष को भी उनको चुनना है, पार्टी अध्यक्ष के साथ में तमाम जनरल सेक्रेटरीज, वाइस प्रेसिडेंट वो भी चुनने थे, कई मुख्यमंत्रियों के भाग्य का भी फैसला होना था। तो कुछ बड़े फैसलों का समय शुरू हो रहा था सरकार के लिए, लेकिन ये नहीं होना था। दरअसल यहां पर क्या हुआ है कि जो बातें आ रही हैं सामने, ये जस्टिस वर्मा से लोग जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जस्टिस वर्मा से ज्यादा एक दूसरे जस्टिस से जुड़ा हुआ मामला है। ये जस्टिस शेखर यादव से जुड़ा हुआ मसला है, जिसमें कांग्रेस और दूसरी पार्टी जो विपक्ष के दल हैं वो लाना चाहते थे। आपको याद होगा, शेखर यादव के खिलाफ इंपीचमेंट लाना चाहते थे। अभी थोड़ी देर में वाजपेयी जी आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। 55 वो जिन्होंने कठमुल्ला शब्द किया था, जी बिल्कुल, लाए थे। तो उसमें 50 के हस्ताक्षर होने चाहिए थे दिसंबर में जब आया था, लेकिन उसमें 44 ही साइन मिल पाए थे, वेरिफिकेशन होता रह गया। अब कल जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग होनी थी, उस मीटिंग में, अच्छा एक बात और है, ये तो खैर मतलब मुझे नहीं मालूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे अनमोल रत्न रखे हुए संसदीय कार्य मंत्री के तौर पे, यह भी एक देखने और सोचने वाली बात है कि राज्यसभा के सभापति विपक्ष का 55 या 65 जो उनके जो सदस्यों का एक वो मोशन वहां पर रख लेते हैं और उनको कुछ पता ही नहीं होता, उनको कुछ इल्म ही नहीं होता है। उसके बाद जब जानकारी लगती है तो ये लगता है कि भाई जब संसदीय कार्य मंत्री के साथ में मिलजुल कर ये सब चीजें होती रही हैं तो सरकार के पास ये जानकारी नहीं आ पाती है। उसके बाद आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन ये यहां पर एक बड़ा फेल्योर था। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत थी कि शेखर यादव के मसले पर धनखड़ साहब कुछ प्रोएक्टिव थे पहले भी। वो इस पर भी पहले, जैसे जस्टिस वर्मा पे उन्होंने बयान दिया था, शेखर यादव पर भी दिया। जस्टिस वर्मा के खिलाफ सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला था, और वहां पर जो उनकी जो हेट स्पीच की बात हो रही थी, उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम था शेखर यादव ने, उसमें उनका जवाब दिया था। वो कितना सही था कितना गलत था वो कानूनविद तय करें, वो अलग बात है। वहां से तो क्लीन चिट हो गई थी, क्लीन चिट हो गई थी। लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो आज मंगलवार को सवेरे 1 बजे मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग में निश्चित तौर पर विपक्ष की तरफ से फिर उसको परस्यू किया जाता, उसको जस्टिस वर्मा के साथ किया था। यहां पर दो चीजें आती हैं। पहले तो यह कि जो केंद्र सरकार, किरण रिजिजू ने इस पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जुडिशरी में है उस पर जो बढ़त लेने की उनकी कोशिश थी, 155 सांसद लोकसभा में हस्ताक्षर करके दे चुके थे। अगर राज्यसभा में अगर आप याद करेंगे, बात करेंगे, तो यह हो रही थी कि इस तरीके की कुछ चीजें होनी चाहिए कि संयुक्त सदन टाइप का बुला लिया जाए, ऐसी भी धनखड़ साहब की अपेक्षा हो रही थी। अब वो ऐसा होता रहा नहीं होता रहा। दरअसल वो इसके साथ में शेखर यादव का मसला भी क्लब हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करेंगे? ये सब जब बातें सरकार को पता चलती हैं, और उससे पहले भी आपको एक बात और ध्यान होगा, 20 जुलाई को धनखड़ साहब की पत्नी का जन्मदिन था, उसमें 800 लोगों की पार्टी की थी उन्होंने। इससे पहले कभी भी राज्यसभा के सेक्रेटरिएट और स्टाफ, इन सब लोग की कभी इतने लोग कभी शामिल नहीं होते रहे। किस चीज का इल्म था, किस चीज की तैयारी थी? और ये जो तनाव, और जो जेपी नड्डा साहब, तो खैर मतलब वो उनके पास बहुत ज्यादा जिम्मेदारी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा व्यस्त तो वही हैं। संसदीय कार्य मंत्री भी, मतलब वो राज्यसभा में नेता, सदन का भी कार्य संभाले, अध्यक्ष का भी कार्य संभाले, और उसके बाद उन्होंने राज्यसभा में नेता, जो राज्यसभा के चेयरमैन का काम है, वो भी संभाल लिया और कहा कि मैं जो बोल रहा हूं उनको पता होना चाहिए, वो नहीं जाएगा। तो कुल मिला के उन्होंने भी इस तरीके की चीजें की। तो ये सब चीजें चलती चली। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये निश्चित तौर पर बहुत अप्रत्याशित तरीके से जो कदम हुआ है, इसमें सरकार के लिए वाकई दिक्कत की बात है। वो अलग बात है कि धनखड़ साहब के खिलाफ इतना विश्वमन विपक्ष के दल भी कर चुके हैं कि जब उनका स्तुति गान वो करेंगे तो उसके बाद वही बात आएगी जो मैं पहले आपके कह सकता हूं, आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। तो यहां पर वो समस्या भी आ जाएगी। परंतु ये आप मानकर चलिए कि सरकार के सामने कई असहज स्थितियां पैदा करने जा रहे थे धनखड़ साहब, और जिसकी उनको सूचना मिल रही थी। तो ये इस तरीके से चीजें हुई हैं। ऐसा नहीं था कि ये कोई मतलब सरकार चाहती थी और नीतीश कुमार को बनाना है या शशि थरूर को लाना है या मनोज सिन्हा को लाना है। अब ढूंढना पड़ेगा। कहां तो बात हो रही थी कि राष्ट्रपति कौन होगा, अब पहले उपराष्ट्रपति ढूंढिए। तो मैंने कहा ना कि ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो ये एक्चुअली जो कहानी अभी तक जो समझ में आ रही, मानक भाई, वो अब तक समझ में आ रही है।